हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में तो पढ़ना ही है, इसके साथ ही ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर बहुत अधिक काम देने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी के समझते हैं आखिर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बता रहा हूं, इसके बाद हम इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में आते हैं कि आखिर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आया क्यों। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, आप ये डिफरेंशिएशन तो जानते ही हैं, डिफरेंशिएशन करना तो आप जानते ही हैं। कैसे? जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया आपसे कि y इजिकल टू आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, एक ये फंक्शन है। अब मैं आपसे कहूं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन में dx इजिकल टू एफ डैश एक्स। मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं इस एग्जांपल का, तो dy अपॉन में dx इजिकल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो आपने ये जो डिफरेंशिएशन किया है, इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। कैसा डिफरेंशिएशन है ये? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि इस फंक्शन में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कितना है? केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आपका यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान से देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम यहाँ डिफरेंशिएशन करें किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और इसको हम dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम पीछे काफी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहां से आ गया ये। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फंक्शन है z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक z इजिकल टू मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरे पास फंक्शन एक। क्लियर? तो मैंने बोला कि ये मेरे पास फंक्शन है। अब मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन मैंने आपको दिया है, इस फंक्शन में आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और एक आपका यहाँ पर जेड है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या बात समझे? तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछूं कि इसका x के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो आप यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते। आप ये डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते कि dz अपॉन में dx कर दूंगा, ये नहीं कर सकते यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं किससे? वो से हम डिनोट करते हैं डेल z अपॉन में डेल x। अगर मैं कह रहा हूं x के रिस्पेक्ट में करो तो इसे हम लिखेंगे डेल z अपॉन में डेल x। इसको हम डेल बोलते हैं, ऊपर हम यहाँ पर d बोलते हैं इसे dy अपॉन में dx, लेकिन इसको हम बोलते हैं डेल। समझे? तो ये जो लिखा है मैंने ये वाला, इसे हम बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसे? डेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डेल z अपॉन में डेल x। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक नोटेशन है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, यहां पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलता है वो ये बोलता है कि अगर तुम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं वो आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने वाले हैं। तो x के अलावा मेरा जो y है वो मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और उसी की तरह हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। मतलब ये है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो एक्स स्क्वायर का होगा केवल 2x और जो y है वो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, प्लस में
अब यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई x तो है नहीं, यहाँ तो केवल ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, वो आपके पास में 2x होगा। क्या बात समझे? तो ये डिफरेंशिएशन आपके पास बढ़ रहा है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इसका अब मेरे को y के रिस्पेक्ट में करके दिखा दो, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो y के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं वो सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट रहेगा और एक्स स्क्वायर ये वाला भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब केवल y का होगा, तो y का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। प्लस में यहाँ पर देखो, यहाँ पर y स्क्वायर का होगा, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, प्लस में एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या बात समझे? तो ये डिफरेंशिएशन बना आपके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या बात समझे? तो ये है इसका बेसिक, और इसका जो कंसेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ये है आप। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन और वो लिख देता हूँ, बस आपका काम खत्म हो गया यहाँ पर। बस यही है, बस इतना ही। ठीक है, अब इसी को मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखना आप। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप यहाँ लिख लेना कि इफ द फंक्शन हैव if the function have two or more independent variable if the function have 2 or more independent variable, then it can be differentiate partially with respect to one independent variable, keeping other independent variable as constant. Keeping other independent variable as constant. क्या बात समझे? करना क्या है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास में है जिसके पास में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में, और उसको मतलब जो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। बस ये जो कंसेप्ट है वो मैं पीछे बता चुका हूँ, वही वो समझाया, वही डेफिनेशन लिख दिया मैंने बस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन है, वो है आपके पास में लेट, हमने मान लिया कि हमारे पास फंक्शन है z इजकल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है z इजकल टू। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका मेरे लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो आप कहोगे तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम बोल देंगे डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। मैंने कि बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि इस z का आप y के रिस्पेक्ट में कर दो, तो आप बोल दोगे कि इसको हम कर देंगे डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया है, इसका आप मेरे को x के रिस्पेक्ट में फिर से कर दो। अच्छा, तो आप कहोगे कि मुझे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का करना है, किसका? डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मुझे करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं कर दे रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है इसका, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। क्या बात समझे? तो क्या आ जाए? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाए। इसको हम जो लिखते हैं वो लिखेंगे डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप लिख दोगे, ये बन जाएगा आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया है, इसका आप मेरे को बाई के रिस्पेक्ट में करके दिखा दो। तो अच्छा, तो बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल अपॉन में डेल वाई आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें किसका करना है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई और फिर डेल एक्स। क्या बात समझे? तो आप लिख दोगे यहाँ पर, ये बन जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स और फिर डेल वाई। अच्छा, तो फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपसे ये कहूँ कि जो डेल जेड अपॉन डेल वाई आया है, इसका आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो आप कहोगे कि वाई के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, तो डेल अपॉन में डेल वाई किसका करना है, डेल जेड अपॉन में डेल वाई का करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई का। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर। तो बस यहाँ लिख देना आप, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये सब छोटा कर दे थोड़ा सा। यहाँ आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपने काम किया अभी तक जो भी काम किया आपने, ठीक है, ये समझा दिया मैंने किस तरीके से लिखा जाता है ये। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है ना, इसको हम एक और रिप्रेजेंटेशन देते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, जेड को, जेड के सफिक्स में हम एक्स लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। इसी तरीके से इसको हम लिख देंगे जेड बाई, जेड के सफिक्स में बाई, इसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे हम, जेड के सफिक्स में लिख देंगे हम किसका, एक्स के 2 बार किया हमने, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो आप लिख दोगे एक्स और फिर एक्स। इसी तरीके से यहाँ भी ये जेड के रिस्पेक्ट में एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एक बार बाई के रिस्पेक्ट में किया आपने, तो इसी तरीके से यहाँ भी जेड और फिर बाई और फिर बाई, इसका मतलब 2 बार आपने बाई के रिस्पेक्ट में किया है। ठीक है, इसको एक और नाम देते हैं, इनको हम एक नाम और देते हैं, इनको हम बोलते हैं स्मॉल पी। इसको स्मॉल पी बोलेंगे, इसको स्मॉल क्यू बोलेंगे, इसको स्मॉल आर बोलते हैं, इसको स्मॉल एस बोलते हैं, और इसको स्मॉल टी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो किया है यहाँ पर, ये जो किया आपने, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये जो किया है आपने, इनको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ लिख देना आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक बात आपको समझना है, क्या समझना है यहाँ पर, वो बात ये समझनी है कि जो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, ये मैंने कब किया था, जब मैंने आपसे कहा कि जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, इसका आप बाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो आपके पास में ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि जो डेल जेड अपॉन डेल वाई है ना, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो आप, तो आप कहोगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, किसका करना है, डेल जेड अपॉन में डेल वाई का, डेल जेड अपॉन में डेल वाई का। तो ये जो बनेगा वो बन जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, या फिर हम इसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डेल वाई डेल एक्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आप या तो डेल एक्स लिख दो और इसके बाद डेल वाई लिख दो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ भी क्या मिल रहा है, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ भी क्या मिला है आपको पास में, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, कि डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई और फिर डेल एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप डेल एक्स पहले लिखो उसके बाद डेल वाई लिखो, चाहे आप डेल वाई पहले लिखो उसके बाद डेल एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे? तो इसका मतलब ये है कि या तो आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स का बाई के रिस्पेक्ट में कर दो तो आपके पास ये मिल जाएगा, या फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई का आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो तो ये मिल जाएगा, और ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो बस आपको यहाँ क्या लिख देना है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्या लिखना है आपको यहाँ पर। कंसेप्ट ये है कि चाहे आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स का बाई के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, चाहे आप डेल जेड अपॉन में डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करो,
ठीक है, दोनों से जो मिलेगा वो आंसर सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट के फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ स्टार फॉर्म में, कि एक स्टार लगा के यहाँ लिख लेना कि जो आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, मतलब पहले आपने वाई के रिस्पेक्ट में किया, उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया आपने। ठीक है, या फिर आप क्या करो, या फिर डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई और फिर डेल एक्स, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में किया। ये दोनों के दोनों बराबर रहते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। क्या बात समझे यहाँ पर? तो ये बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं इस टॉपिक से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इजिकल टू 2x क्यूब प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बाई क्यूब, देन फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि आपके पास एक फंक्शन दिया है, इसका आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बता दो। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर आपके पास में ये बताने और सेकंड ऑर्डर ये बताने, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव पूछ रहा है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, वो क्या है, वो है आपके पास में 2x क्यूब प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बाई क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स कर दो आप x के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो इसलिए x के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ जो y है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यहाँ भी y है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो x के रिस्पेक्ट में केवल x का हुआ है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 3x स्क्वायर बनेगा, ये 3x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2y स्क्वायर है, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ये, प्लस में यहाँ देखो यहाँ x स्क्वायर का होगा केवल, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और y क्यों कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या मिला, फाइनल आपके पास मिला 6x स्क्वायर प्लस में 2x वाई क्यूब। समझे, तो ये आपके पास फाइनल मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ वाई के रिस्पेक्ट में कर दो आप, तो आपके पास मिल जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो वाई के अलावा जितने भी हैं वो सब आपके कांस्टेंट रिलेटेड होंगे, तो मतलब x है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस में केवल बाई स्क्वायर का होगा तो ये हो जाएगा 4y, प्लस में यहाँ वाई क्यू का होगा तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर और फिर x स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आपके पास क्या बना, फाइनल आपके पास बन गया 4y प्लस में 3y स्क्वायर और फिर x स्क्वायर, ये बना फाइनल। तो ये आपके आ गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। क्या करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का, इसको आप x के रिस्पेक्ट में फिर से कर दो, तो आपके पास मिल जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो। ठीक है, क्या मिलेगा देखो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो इसका x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो केवल x का होगा यहाँ पर, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये 12x प्लस में x का होगा यहाँ x का 1, तो 2y क्यू बचेगा यहाँ पर, 2y क्यू, तो ये हो गया बस फाइनल। अब डेल ये हो गया डेल टू एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। अब इसका बाई के रिस्पेक्ट में कर दो आप, तो आपके पास मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डेल टू जेड अपॉन में बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा डेल वाई, इसके बाद डेल एक्स। क्या मिलेगा देखो, देखो यहाँ पर जो डेल एफ अपन डेल एक्स है, इसका मैं बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तब मेरे लिए ये मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका डेल एफ अपन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दूंगा ना, तो भी मेरे लिए यही मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा, कहीं से आप कर लेना सेम ही मिलेगा, देखना। तो मैं डेल एफ अपन इसका करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में कर दो भाई, तो क्या मिलेगा देखो, एक्स इसका तो ये कांस्टेंट के ट्रीट होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ बाई का होगा केवल बाई के रिस्पेक्ट में, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 6x वाई स्क्वायर बनेगा, ये कितना 6x वाई स्क्वायर बनेगा। क्या बात समझे,
तो अभी मैंने क्या किया, मैंने डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में किया था। अब मैं आपसे कहूँ कि जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो आप, तो देखना क्या मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ बाई कॉन्स्टेंट से ट्रीट होगा, तो इसका तो जीरो हो गया प्लस में। यहाँ पर केवल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक्स का होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 वाई स्क्वायर एंड 2 में एक्स। तो आप देख सकते हो 6x वाई स्क्वायर और 6x वाई स्क्वायर दोनों सेम बन रहे हैं। तो वही तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यही तो बताया था कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई कर लो, या फिर डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई डेल एक्स कर लो, दोनों सेम आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको प्रूव करके बता दिया एक तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब आपको एक और निकालना है, डेल एफ वन डेल वाई है, इसका एक बार बाई के रिस्पेक्ट में और कर दो, तो फाइनल आपके पास आ जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, तो डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बनेगा, तो बाई के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, तो बाई का 1 हो जाएगा और यहाँ 4 बचेगा प्लस में। बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो बाई का होगा केवल, तो ये हो जाएगा 6 और बाई और फिर एक्स स्क्वायर तो यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में फाइनल आ गया, बस खत्म। तो ये 3 आपके हो गए, ये वाले सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और ये 2 आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बात समझे? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था ये। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आगे, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये इसको ये बोल रहा है कि इफ u इजिकल टू e की पावर एक्स वाई जेड है, तो सो दैट डेल 3u अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये आपके पास आएगा। तो देखो क्वेश्चन को देख के क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि आपके पास में एक u फंक्शन दिया है, उसका इन्होंने x के रिस्पेक्ट में किया है, फिर y के रिस्पेक्ट में किया है, फिर z के रिस्पेक्ट में किया है, तब आपके पास में ये मिल रहा है। तो बस क्वेश्चन को देख के आपको समझना चाहिए यहाँ पर। तो यही करते हैं हम, ध्यान से देखो। हमारे पास जो दिया है वो क्या दिया है, देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। आपके पास दिया है कि एक u फंक्शन है, वो है e की पावर में x y z, ये आपके पास दिया है। तो हमें क्या करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आपके पास मिल जाएगा डेल u अपॉन में डेल x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो x y z। अब x y z का होगा तो x का 1 हो जाएगा, y z बचेगा यहाँ पर। क्या बात समझे? तो ये होगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स आया है इसका मुझे बाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक ये फंक्शन डिलीट होगा, एक ये फंक्शन डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ भी बाई है, तो 2 फंक्शन किधर डिलीट होंगे जी। ठीक है, तो मैं कहूँगा फर्स्ट एज इट इज, मतलब e की पावर में एक्स वाई जेड एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर बाई का 1 हो जाएगा, केवल जेड बचेगा प्लस में। अब मैं कहूँगा सेकंड वाला एज इट इज कर दो आप बाई जेड, फर्स्ट वाले का e की पावर एक्स वाई जेड का होगा, तो e की पावर में एक्स वाई जेड और फिर एक्स वाई जेड का फिर से होगा, तो बाई का तो 1 हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बना। अब मैं आपको कहूँ जेड के रिस्पेक्ट में और कर दो इसका, तो आपके पास मिल जाएगा डेल 3u अपॉन में डेल एक्स डेल वाई और फिर डेल जेड। ठीक है, क्या मिलेगा, देखो जेड के रिस्पेक्ट में करना है हम, तो इसलिए देखो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, 2 फंक्शन की ट्रीट होगा यहाँ भी, और यहाँ भी देखो एक तो जेड यहाँ पर भी है, और एक्चुअल में ये जो बनेगा, ये जो टर्म बनेगा, ये वाला टर्म, वो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये बन रहा है जेड स्क्वायर और बाई एक्स, तो मतलब ये बन रहा है एक्स बाई जेड स्क्वायर इनटू में ए की पावर में एक्स बाई जेड। ठीक है, तो ये टर्म ये बन रहा है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन में करना है। तो पहले हम इसका करते हैं, तो यहाँ से देखना यहाँ 2 बन रहे हैं, एक जेड और ये, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज ए की पावर में एक्स बाई जेड एज इट इज, और जेड का करेंगे तो जेड का तो 1 हो जाएगा प्लस में। अब जेड एज इट इज ए की पावर एक्स वाई जेड का, तो ए की पावर एक्स वाई जेड ही होता है, और एक्स वाई जेड का फिर से होगा, तो जेड का 1 हो जाएगा या एक्स वाई बचेगा। ठीक है, प्लस में। अब देखो इसका करेंगे हम, इसका करेंगे तो एक तो फंक्शन ये ट्रीट होगा, एक फंक्शन ये ट्रीट होगा, क्योंकि हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो तो एक्स वाई जेड स्क्वायर एज इट इज कर देते हैं हम, एक्स वाई जेड स्क्वायर को एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का करेंगे तो e की पावर में एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का फिर से होगा, तो जेड का 1 हो जाएगा, एक्स वाई बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में अब e की पावर में एक्स वाई जेड एज इट इज, और एक्स बाई जेड स्क्वायर का होगा, तो 2 एक्स बाई जेड बचेगा। क्या बात समझे?
क्या बात समझे, ये बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, बस थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। e की पावर एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड सबसे, देखो तो यहाँ 1 बचा प्लस में, यहाँ से e की पावर एक्स वाई जेड बाहर चलेगा, एक्स वाई जेड बचा यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड बचा यहाँ पर प्लस में, देखो e की पावर एक्स वाई जेड बाहर चला गया, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स और एक्स मिलके और बाई मिलके, ये बाई और बाई मिलके बाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर, तो ये जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर प्लस में e की पावर एक्स वाई जेड बाहर चला गया, 2x वाई जेड बचा यहाँ पर, 2x वाई जेड, ठीक है। अब देखो एक्स वाई जेड और 2x वाई जेड, 3x वाई जेड हो गया, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस में 3x वाई जेड प्लस में है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया e की पावर में एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये आपके पास में फाइनल बना, तो यही हमें लाना था। आप देख सकते हो, यहाँ लिख देना, यहाँ पर लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड के, यही तो हमें शो करना था बस, कि डेल 3 अपॉन में डेल एक्स डेल वाई जेड इसके बराबर आता है, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इस तरीके से आते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाला है, इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना आप, इसको भी देखते हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका यूपी2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ u इजिकल टू लॉग 10x प्लस 10y प्लस 10z, तो प्रूव दैट साइन 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में साइन 2y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में साइन 2z डेल यू अपॉन डेल जेड इस 2 के बराबर आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ देख रहे हैं क्या करना है आपको, एक u इजिकल टू ये दिया है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम और इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू डाल देंगे, तब देखें क्या आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं हम, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आपके पास में u दिया है, u क्या दिया है आपके पास में, वो दिया है log 10x प्लस में 10y प्लस में 10z, ये आपके पास में दिया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल दो आप इसका, तो क्या होगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, तो आप कहोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, log x का होता है 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x का काम यहाँ कर रहा है 10x प्लस में 10y प्लस में 10z, ठीक है। तो log x का तो 1 अपॉन x हो गया, अब x माना था उसका फिर से होगा, तो यहाँ पर केवल 10x का होगा और तो सब ये कांस्टेंट रिपीट होंगे, तो इसका तो 0 हो जाएगा 10y और 10z का, तो 10x का आपके पास मिल जाएगा, क्या मिलेगा 10x का, वो बन जाएगा sec स्क्वायर x, खत्म। ये होगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल यू अपॉन में डेल वाई क्या होगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई, तो आप कहोगे कि log x का होता है 1 अपॉन में x, तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में 10x, ये बन जाएगा 10x प्लस में 10y प्लस में 10z, तो मैंने y के रिस्पेक्ट में किया है, तो केवल 10y का होगा और तो सब कांस्टेंट रिपीट होंगे, तो इसका 0 10y का हो जाएगा sec स्क्वायर y, ठीक है, sec स्क्वायर y, क्या बात समझे। तो ये बनेगा डेल यू अपॉन में डेल वाई मेरे पास में, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे डेल यू अपॉन डेल जेड और बता दो, तो क्या बनेगा, देखो डेल यू अपॉन में डेल जेड, तो वो बन जाएगा log x का होता है 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x के नीचे ये आ जाएगा 10x प्लस में 10y प्लस में 10z, ठीक है। तो मैंने z के रिस्पेक्ट में किया है, तो इसलिए z का होगा और तो सब कांस्टेंट रहेंगे, तो 10z का हो जाएगा sec स्क्वायर z, ठीक है। तो ये बना मेरे पास। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और इसकी वैल्यू रख दो लेफ्ट हैंड साइड में, तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड वो है आपके पास में sin 2x इनटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास में ये है, क्या है, ये है आपके पास में sec स्क्वायर x और डिवाइड में इसके डिवाइड में है 10x प्लस 10y प्लस 10z, ये है आपके पास में 10x
प्लस में tan y प्लस में tan z है ये, ठीक है, ये है। प्लस में अगला देखो, अगला है sin 2y, तो sin 2y इंटू में डेल यू अपन डेल वाई, तो डेल यू अपन डेल वाई की वैल्यू ये है, तो इसको रख दो आप यहाँ पर। तो ये है आपके पास में sec स्क्वायर वाई और डिवाइड में है आपके पास में tan x प्लस में tan y प्लस में tan z, ठीक है। प्लस में देखो क्या है, प्लस में है sin 2z, तो यहाँ लिख दो sin 2z इंटू में डेल यू अपन डेल z, तो डेल यू अपन डेल z की वैल्यू ये है, तो यहाँ रख दो। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर z और डिवाइड में आ जाएगा tan x प्लस में tan y प्लस में tan z, ठीक है, ये बनेगा। अब ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से समझना आप कि जो sin 2x इंटू में sec स्क्वायर x है, ये क्या बन रहा है देखो। तो मैंने कहा sin 2x बराबर क्या होता है, वो होता है आपका होगा 2 sin x cos x के बराबर होता है, 2 sin x इंटू में cos x, sin 2x बराबर, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं कहूँ sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, वो करोगे आप sec स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x, तो एक cos से एक cos कट जाएगा, तो sin बट्टे cos tan बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2 tan x, क्या बन रहा है ये 2 tan x बन रहा है, क्या बात समझे। तो ये sin 2x इंटू sec स्क्वायर x लिखा है ना, ये 2 tan x बन रहा है। इसी तरीके से जब इसको करोगे आप तो ये बनेगा 2 tan y और ये बनेगा 2 tan z, क्या बात समझे। तो इन सब की जगह क्या मैं 2 tan x 2 tan y और 2 tan z लिख दूंगा, ठीक है, लिख दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप, इसको हटा दो, 2 tan x बन रहा है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये बनेगा आपके पास में क्या बनेगा, देखो नीचे tan x प्लस tan y प्लस tan z, सबके नीचे यही है, तो इसको तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आपके पास में 2 tan x प्लस में 2 tan y प्लस में 2 tan z, ठीक है। और नीचे आपके पास में एलसीएम चल रहा है tan x प्लस में tan y प्लस में tan z, ठीक है, ये चल रहा है। अब ध्यान से देखो, ऊपर से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लेने से वो बन जाएगा आपके पास में tan x प्लस में tan y प्लस में tan z, और नीचे आपके पास में चल रहा है tan x प्लस tan y प्लस tan z, tan x प्लस में tan y प्लस में tan z। अब ध्यान से देखो, इससे ये आपका पूरा कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल क्या मिला, 2 मिलेगा, जो कि आपके राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, क्या बात समझे। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी 2001 2005 और कई बार आ चुका है ये। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इफ u इजिकल टू एफ ऑफ आर है, वेयर आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सो दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, ये आने वाला है एफ डबल डैश आर प्लस में 1 अपॉन आर एफ डैश आर, ये मिलेगा। तो ध्यान से देखो, इसे करेंगे कैसे, प्रूव करना है हमें, शो करना है। तो आपके पास दिया क्या है, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपके पास दिया है कि u इजिकल टू एफ ऑफ आर दिया है, ठीक है, और आपके पास दिया है कि आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके पास दिया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर है क्या, वो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि u जो फंक्शन है आपका, वो आपका r का फंक्शन है, और जो r फंक्शन है वो आपका x और y का फंक्शन, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि जो u है वो आपका r का फंक्शन है, और जो r है आपका वो x और y का फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, हमें डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब जो u है वो तो आपका r का फंक्शन है, और जो r है वो x का और y का फंक्शन है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, समझे, u का x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम इसका। देखो अगर मैं आपसे कहूँ u का x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो मैं कहूँगा वो मिल जाएगा डेल u अपॉन में डेल x, x के रिस्पेक्ट में u का,
तो ये है एफ ऑफ आर, तो एफ ऑफ आर का हो जाता है एफ डैश आर, एफ डैश आर। अब आर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो ये बन जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। तो ये बना यहाँ पर, क्या बात समझे। देखो देखो ये u है, ठीक है, ये u है, u आपका r का फंक्शन है और r आपका x और y का फंक्शन है, x का और y का। अब मैं आपसे कहूँ इस u का x के रिस्पेक्ट में करो आप, तो जब आप डेल u अपॉन में डेल x करोगे ना, डेल u अपॉन में डेल x, तो ये बनेगा डेल u अपॉन में डेल r, पहले क्या बनेगा, ये डेल u अपॉन में डेल r बनेगा, डेल r, और फिर r का फिर x के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा डेल r अपॉन में डेल x, डेल r अपॉन में डेल x। क्या बात समझे, पहले आप u r तक आए, उसके बाद फिर x तक आए, समझे। पहले u का r के रिस्पेक्ट में, फिर r का x के रिस्पेक्ट में, ऐसे होगा यहाँ पर। क्या बात समझे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ y का रिस्पेक्ट में करो, तो ये बनेगा डेल u अपॉन में डेल r, पहले u का r के रिस्पेक्ट में, फिर r का y के रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पर इनटू में, तो ये बनेगा डेल r अपॉन में डेल y। क्या बात समझे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यही हमने लगाया है, एफ ऑफ आर का हो जाएगा एफ डैश आर, अब जो आर था आपका उसका हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो यहां से आपके पास में, अब ध्यान से देखना क्या बनेगा। अब डेल आर अपॉन में डेल एक्स कहां से निकलेगा, जो डेल आर अपॉन डेल एक्स है ये कहां से आएगा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आपका यहां से आने वाला है। क्या मिलेगा, देखो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का फिर से होगा, तो ये बनेगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, समझे बात को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, r को नीचे डिवाइड दे दो, तो यहाँ से डेल आर अपॉन में डेल एक्स आपके पास मिल गया। क्या मिल गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन में r मिल गया आपको, एक्स अपॉन में r। अब जो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन r आई है वो यहाँ रख दो आप, तो देखो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपके पास में डेल यू अपॉन में डेल एक्स इजिकल टू एफ डैश आर इंटू में एक्स अपॉन में आर, एक्स अपॉन में आर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेल यू अपॉन में डेल आर आपके पास मिला है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, वो आपके पास मिलेगा एफ डैश आर इंटू में एक्स और डिवाइड में आपके पास में आर बनाइए, ठीक है। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आ जाए, मुझे चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो मेरे लिए फिर से इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करता हूँ मैं, तो देखो क्या मिलेगा, तो मेरे लिए मिलेगा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इधर भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ आर है, आर भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक तरीके से ये फंक्शन की ट्रीट होगा, एफ ऑफ आर ये भी फंक्शन की ट्रीट होगा और एक्स भी फंक्शन की ट्रीट होगा, समझे। तो आपके पास में यहाँ 3 फंक्शन है जो कि डिवाइड में और इसमें है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब इसको और इसको मान लेते हैं, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये। तो डिवाइड वाले फॉर्मूले में क्या होता है, डिवीजन वाले में हम ये करते हैं, जो नीचे होता है उसका एक बार स्क्वायर कर देते हैं और एक बार ये एज इट इज रहता है। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश आर और एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कहेंगे फर्स्ट एज इट इज एफ डैश आर, तो एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1 प्लस में, अब हो जाएगा एक्स का एक्स एज इट इज, और एफ डैश आर का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश आर हो जाएगा, और जो आर है उसका फिर से होगा, तो ये बन जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स। क्या बात समझे, तो ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस 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 क्या रहता है, एफ डैश आर और एक्स एज इट इज रहेगा, एफ डैश आर और फिर एक्स एज इट इज, और जो नीचे आर माना था उसका होगा, तो वो हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बना आपके पास। अब ध्यान से देखो ये बना क्या आखिर, ये जो बना है वो ध्यान से देखो, जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, और जो सब अंदर करो, ठीक है। अब देखो एफ डैश आर है और ये है और ये है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, वो है एक्स अपॉन में आर, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो एक्स अपॉन में आर, और आर का मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो मेरे पास जो मिलेगा वो मिलेगा ये आर एफ डैश आर हो जाएगा, आर इंटू में एफ डैश आर, ठीक है, प्लस में देखो प्लस में एक्स और एफ डबल डैश आर है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी एक्स अपॉन में आर, तो एक्स अपॉन में आर जब यहाँ लिखा जाएगा एक्स अपॉन में आर, ठीक है, एक्स अपॉन में आर,
तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जो आर इधर से आ रहा है वो कट जाएगा। ध्यान से देखो, इसकी जगह मैं लिखूंगा एक्स अपॉन में आर। ठीक है, तो एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया, और आर ये आ रहा तो वो कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू में एफ डबल डैश आर। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया। ठीक, अब माइनस में क्या चल रहा है, देखो माइनस में एफ डबल डैश आर इनटू में एक्स, इसकी जगह भी मैं वैल्यू रख दूंगा एक्स अपॉन में आर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में आर बना। ये क्या बना, ये बनेगा मेरे पास एफ डैश आर इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में आर, ये बनेगा। क्या बात समझे, केवल आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, बस आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये बनेगा यहाँ फाइनल। तो आपके पास में ये बढ़ रहा है। क्या बात समझे, ये बनेगा आपके पास में डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, ये आपके पास में बना। इसी तरीके से आपको निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सेम तरीके से। तो क्या मैं सिमिलरली बोल दूंगा, सिमिलरली यहाँ पर बोल दूंगा कि जो सिमिलरली क्या आप लिख देना, सिमिलरली कि जो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर वो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर वो क्या मिलेगा। ध्यान से देखना, जो आपके पास में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया है ना, यहाँ पर आप जहाँ भी एक्स है वहाँ वाई रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखो 1 अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज, अंदर ध्यान से देखो क्या बढ़ रहा है, आर एफ डैश आर प्लस में, देखो ये बनेगा आर एफ डैश आर प्लस में एक्स की जगह बाई आ जाएगा, तो बाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में बाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ठीक है, बाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर और फिर बाई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस में एफ, क्या था ये प्लस में, जब माइनस में था एफ डैश आर और बाई स्क्वायर अपॉन में आर, माइनस में था ये, माइनस में था एफ डैश आर इंटू बाई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, ये आपके पास में आया है। क्या बात समझे, बाई स्क्वायर अपॉन में आर। तो हमने सिमिलरली करके ये लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए था, ध्यान से देखो क्या चाहिए था हमें ये चाहिए था कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर आता है। तो दोनों कर देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेके। देखो यहाँ हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है आपके पास में डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ये है। तो इसकी दोनों की वैल्यू रख देते हैं। आप ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू हमने निकाल चुकी है। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या आया था, वो आपके पास में ये आ जाए, तो ये रख दो वहाँ पर। तो आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में है आपके पास में ये आर एफ डैश आर प्लस में है एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश आर। ठीक है, माइनस एफ डैश आर। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में आर। क्या बात समझे, तो ये है आपके पास में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू रख दी वहाँ पर। ठीक है, अब डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर लगा दो प्लस में, तो ये आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो ये बन जाएगी आपके पास 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में ये है आर एफ डैश आर प्लस में बाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस में माइनस में एफ डैश आर और बाई स्क्वायर अपॉन में आर। क्या बात समझ, ये है। अब बस थोड़ा सा इसे जोड़ना है, बस ऐड करना है। देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ सबसे, तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचा आर एफ डैश आर यहाँ पर है और आर एफ डैश आर यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं 2 टाइम्स लिख दूँ इसमें, 2 टाइम्स आर एफ डैश आर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एफ डबल डैश आर यहाँ भी है और एफ डबल डैश आर यहाँ भी है, तो दोनों से कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर बचा मेरे अंदर, तो प्लस में यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे लिए यहाँ पर कॉमन लिया मैंने एफ डबल डैश आर। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, इसके बाद यहाँ एफ डैश आर यहाँ भी है, एफ डैश आर यहाँ भी है, तो और आर भी है, तो एफ डैश आर अपॉन में आर कॉमन ले लो, तो मेरे लिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। अच्छा, माइनस के साथ कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस के साथ लूँगा तो प्लस बन जाएगा अंदर। मतलब ये है कि मैंने एफ डैश आर अपॉन में आर कॉमन लिया, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या बात समझे, ये बचेगा। तो इन दोनों को मिला के ये बढ़ रहा है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर था, ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर था। तो इस वैल्यू को वहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह, तो आर स्क्वायर यहाँ रख दो, आर स्क्वायर यहाँ रख दो, तो देखो क्या बना, यहाँ पर मैं आर स्क्वायर रखूंगा, यहाँ पर आर स्क्वायर रख दूंगा और यहाँ भी आर स्क्वायर रख दूंगा इसकी जगह, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर रख दूंगा, ठीक है। अब क्या करो, इस आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो देखो क्या बनेगा, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 एफ डैश आर अपॉन में आर बचा, यहाँ पर क्या बचाइए, 2 एफ डैश आर अपॉन में आर बचाइए, ठीक है। जब मैं आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस में देखो यहाँ आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर से कैंसिल, एफ डबल डैश आर बचाया, एफ डबल डैश आर बचाइए, ठीक है। माइनस में एफ डैश आर अपॉन में आर है ये, और एक आर स्क्वायर अंदर से आ रहा है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, केवल एफ डैश आर अपॉन में आर बचाइए, क्या बचाइए, एफ डैश आर अपॉन में आर, ठीक है, ये बच रहा है। अब ध्यान से देखो, एफ डैश आर अपॉन में आर, एफ डैश आर अपॉन में आर है यहाँ पर, देखो 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स बचेगा यहाँ पर, समझे, तो 1 टाइम्स बचेगा, वो बन जाएगा एफ डैश आर, देखो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास में एफ डैश आर डिवाइड में आर, ठीक है, और प्लस में बचेगा एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर। क्या आपको यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो, एफ डबल डैश आर प्लस में, ध्यान से देखो, यही प्रूव करना था क्या, कि एफ डबल डैश आर प्लस में 1 अपॉन आर एफ डैश आर, ध्यान से देखो, एफ डबल डैश आर प्लस में 1 अपॉन में आर और एफ डैश आर, तो एज इट इज आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपका यहाँ पर जो u था वो r का फंक्शन था और r अपने आप में x और y का फंक्शन था, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए, यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चंस, क्या बात समझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कवर करता हूँ, एक एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ कवर कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम टाइम में। नहीं तो मैं यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट तो आपको बताता ही हूँ, इसके साथ ही हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे यूलर्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम पर क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी इसी पार्शियल डिफरेंशिएशन से एक तरीके से कनेक्टेड है, इसलिए इसको आप ढंग से पढ़ लेना और समझ लेना इसको, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।